ये कहानी सिर्फ सरहद की नहीं, ये जंग है बॉलीवुड के दिल के अंदर, जहां सच बिकता है और ताकत सब कुछ कंट्रोल करती है। सलमान की तीखी नजर, रश्मिका मंदन का मंच पर आना, अमिताभ की खामोश मुस्कान। यह है द बैटल ऑफ गलवान, जहां हर किरदार के पीछे छुपा है एक खतरनाक रहस्य। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो आखिरी सीन में होगा वो सब कुछ बदल देगा। अगर आप भी सच्चाई की लड़ाई में हमारे साथ हैं तो आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला सच यहीं खुलेगा। रश्मिका मंदन बोलती है, मैं आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाने आई हूँ। फिल्म द बैटल ऑफ गलवान में जो रोल चित्रांगदा सिंह को दिया गया है वो असल में मुझे दिया गया था। 3 साल पहले मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था और डायरेक्टर ने खुद कहा था, रश्मिका मंदन तुम ही इस किरदार की आत्मा हो। और फिर अचानक एक दिन खबर मिली कि रोल किसी और को दे दिया गया। एक रिपोर्टर चिल्लाता है, आपका मतलब रोल आपसे छीन लिया गया? रश्मिका मंदन खड़े स्वर में जवाब देती है, नहीं, रोल छीना नहीं गया, खरीदा गया। और खरीदने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि खुद सलमान खान थे। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, कैमरे थम जाते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं। टीवी पर एंकर की आवाज गूंजती है। बॉलीवुड की उभरती हुई अभिनेत्री रश्मिका मंदन के आरोपों ने इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। उनका दावा है कि सलमान खान ने आर्थिक लेन देन करके चित्रांगदा सिंह को द बैटल ऑफ गलवान का मुख्य किरदार दिलवाया। क्या बॉलीवुड में अब किरदार भी बिकने लगे हैं? सोशल मीडिया पर हैशटैग्स की बांट आ जाती है। जस्टिस फॉर रश्मिका मंदन, बैटल ऑफ बॉलीवुड। गलवान गेट सलमान खान के घर के बाहर रिपोर्टर्स का जमावड़ा है। सलमान सर, रश्मिका मंदन के आरोपों पर कुछ कहेंगे? सलमान खान गाड़ी से उतरते हैं, चेहरे पर ठंडी मुस्कान, आवाज में तटस्थता। देखो, मुझ पर हर हफ्ते कोई ना कोई आरोप लगता है। द बैटल ऑफ गलवान का फैसला मेरा नहीं था। चित्रांगदा टैलेंटेड है, उसने मेहनत की है। जो लोग खुद मेहनत नहीं करते वो दूसरों को दोष देते हैं। रिपोर्टर पूछता है, क्या आप रश्मिका मंदन पर मुकदमा करेंगे? सलमान हल्की हंसी के साथ जवाब देते हैं, पहले ये तो देख लो कि वो इंडस्ट्री में टिक भी पाएंगी या नहीं। वो गाड़ी में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। चित्रांगदा सिंह एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैं रश्मिका मंदन की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उनके आरोप पूरी तरह झूठे हैं। मैंने द बैटल ऑफ गलवान के लिए खुद ट्रेनिंग ली, ऑडिशन दिया। ये रोल किसी सिफारिश या पैसे से नहीं मिला। मुझे दुख है कि वो अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल रही हैं। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट झलकती है, लेकिन वो मुस्कान से उसे छिपा लेती हैं। एक विशाल ऑडिटोरियम में अमिताभ बच्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, मैं वर्षों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। द बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक विचार है। मुझे पता है किसे क्या रोल मिला और क्यों। यह निर्णय टैलेंट पर नहीं, बैलेंस पर लिया गया। एक रिपोर्टर पूछता है, सर, क्या इसका मतलब यह फैसला आपके कंट्रोल में था? अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बॉलीवुड में कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता। कुछ फैसले खामोशी में होते हैं और वही सबसे ताकतवर होते हैं। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हलचल मच जाती है। बॉयकॉट बैटल ऑफ गलवान, रश्मिका मंदन को न्याय दो। क्या अमिताभ बच्चन ही बॉलीवुड के किंग मेकर हैं? रश्मिका मंदन ने इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच उजागर कर दिया। हजारों कमेंट्स, गुस्सा, समर्थन, व्यंग्य सब मिलकर एक डिजिटल तूफान बन जाते हैं। रश्मिका मंदन अकेली अपने कमरे में बैठी है। अंधेरे में आईने के सामने मोबाइल पर नफरत भरे मैसेज, धमकियां, मीम्स। वो खुद से कहती है, मैंने सिर्फ सच कहा। लेकिन शायद यहां सच बोला नहीं, खरीदा जाता है। द बैटल ऑफ गलवान तो सीमा पर युद्ध दिखाएगी, लेकिन असली जंग तो मैंने यहां लड़ी है, जहां झूठ के कदम हमेशा सच्चाई से लंबे होते हैं। फोन बजता है, स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा है। वो कॉल उठाती है। एक गहरी आवाज आती है, रश्मिका मंदन, तुमने बहुत कुछ कह दिया। ये प्रोजेक्ट अमिताभ सर के कंट्रोल में है। उनके फैसलों पर उंगली नहीं उठाई जाती। चुप रहो, नहीं तो तुम्हें बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। कॉल कट जाती है। रश्मिका मंदन सन्न रह जाती है। टीवी पर एंकर की आवाज फिर गूंजती है,
रश्मिका मंदन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जो द बैटल ऑफ गालवन के नाम पर ताकत का खेल खेल रहे हैं। सलमान खान ने लीगल नोटिस भेज दिया है। चित्रांगदा सिंह मीडिया से गायब हैं और अमिताभ बच्चन का नया बयान आया है। फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, सिस्टम भी होती हैं और सिस्टम में कभी कभी एक खामोश हाथ सब कुछ संभालता है। शब्द खामोश हाथ पूरे देश में वायरल हो जाता है। टीवी डिबेट में शोर मचता है। वो बहादुर है, रश्मिका मंदन ने सच्चाई दिखाई है। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। अमिताभ बच्चन को जवाब देना चाहिए कि उनके पास इतनी ताकत क्यों है। रश्मिका मंदन, स्क्रीन पर रश्मि का चेहरा आता है, थकी हुई लेकिन आंखों में आग जलती हुई। वो बोलती है, मैंने सच कहा और मुझे उसकी सजा मिली। द बैटल ऑफ गलवान की जंग सिर्फ फिल्म में नहीं, हकीकत में भी चल रही है। मैं जानती हूं कौन कंट्रोल में है, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं हूं। वो मेरा किरदार छीन सकते हैं, मेरा ज़मीर नहीं। सड़क के किनारे एक विशाल बैनर लगा है, द बैटल ऑफ गालवान, रिलीजिंग दिस फ्राइडे। रश्मिका मंदन रुकती है, बैनर को देखती है और उनके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। उनकी आवाज पृष्ठभूमि में गूंजती है। ये फिल्म सीमा की जंग दिखाती है, लेकिन असली जंग तो बॉलीवुड की आत्मा में लड़ी जा रही है, जहां कुछ लोग सब कुछ कंट्रोल करते हैं और बाकी बस रोशनी में साया बनकर रह जाते हैं।